अभी भी आप प्रतिदिन कितने किलोमीटर दौड़ लेते हैं? अब भी मैं ये समझो कि मेरे गांव से दूसरा गांव 1 किलोमीटर के फासले पे है, तो मैं उस गांव के 3-4 चक्कर हों तक गया आया इस तरह से लगा देता हूँ। ये आप देखें किस तरीके से 126 साल के चौधरी धर्मपाल सिंह गुर्जर दौड़ रहे हैं और इनके साथ दौड़ते दौड़ते हम तो थक गए हैं, कुछ लोग पीछे रुक भी गए हैं, लेकिन चौधरी धर्मपाल सिंह गुर्जर लगातार दौड़ रहे हैं। अभी मेरे शरीर में जो जीवनी शक्ति है वो मेरा साथ दे रही है, इसलिए अभी मैं जिंदा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज हमारे साथ गुर्जर समाज की एक ऐसी अनमोल धरोहर मौजूद हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अपना 126वां जन्मदिन मनाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मैराथन धावक चौधरी धर्मपाल सिंह गुर्जर की। आज चौधरी देवी सिंह प्रधान के आवास में उमाही कला में उपस्थित हैं। इनकी सेहत का क्या राज है और किस प्रकार की इनकी दिनचर्या है, स्वयं बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं। बाबा जी राम राम और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पर। राम राम साहब। मेरा सवाल सबसे पहला आपसे यही है कि आप बिल्कुल फिट हैं, तो आपकी सेहत का राज क्या है? मेरी सेहत का सबसे बड़ा राज ये है कि मैंने कभी नशा नहीं किया और मैं समय से उठता हूँ, समय से सोता हूँ और अपने स्वास्थ्य के अनुकूल खाना खाता हूँ। मतलब दिनचर्या आपकी क्या है? प्रतिदिन आप मतलब किस तरीके से मेंटेन अपने शरीर को करते हैं? मैं सवेरे 4 बजे उठ जाता हूँ, उठते जाता हूँ उससे पहले ही, लेकिन अंधेरा रहता है जब तक खाट पे बैठा रहता हूँ। इसके बाद मैं उठता हूँ और फिर मैं टहलने चला जाता हूँ। वो टहलने के साथ साथ ही अपनी दौड़ भी पूरी करता हूँ। दौड़ पूरी करने के बाद आकर के, अब पहले तो मैं लेटिन पहले चला जाया करा, लेकिन अब दौड़ लगाने के बाद मुझे लेटिन जाना पड़ता है और लेटिन होने के बाद तब मैं दूध पीता हूँ थोड़ा सा, और उस दूध में मैं पहले तो मैं डालता था और दूसरी चीज़, लेकिन अब मैं ये जो पाउडर है अश्वगंधा वाला और एक वो है सफ़ेद मूसली, उस दूध में थोड़ा सा उसको घेर लेता हूँ और उसको पी लेता हूँ। इसके बाद मैं फिर नहाना धोना ये सब कुछ काम करता हूँ। जाड़ दांत बचे हुए हैं या साफ हो गए? मेरे दांत में पायरिया लग गया था, ये मैंने पूरे के पूरे, मेरा पेट खराब होने रहने लगा जब, तो मैंने पूरे उपड़वा दिए थे और अब मैंने इनको लगवाना भी चाहा, तो लगाने वालों ने कह रहे बाबा ये तो मसूड़े ही घिस गए, अब दांत कहाँ से लगेंगे। अब आपकी दाढ़ी में अभी भी काले बाल हैं, तो जिस तरीके से हम सुनते हैं कि जिसकी 100 साल से ऊपर की उम्र हो जाती है तो उसके शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, वो फिर से जवान होने लगता है, तो ऐसा कुछ आप भी महसूस करते हैं? देखिए साहब, मैं इस पे तो विश्वास नहीं करता कि भाई सारी चीज़ नई शुरुआत हो जाती है, सब चीज़ में कमी आने लगती है। अब जैसे मेरे बाल हैं, मेरे बालों में जैसे ओरिजिनल बाल हैं, मेरे सिर के भी हैं और मेरे दाढ़ी के भी हैं, मूछ के भी हैं, सब बाल मेरे ऐसे ही हैं। मेरे शरीर के भी बाल आप देख रहे होगे इसी तरह के हैं। मेरे शरीर में भी अभी गुलजट नहीं आई है जो बुढ़ापे में आ जाती है। तो मैं तो अपनी दिनचर्या को इस तरह से बना कर रखता हूँ कि जिससे मैं खाना ऐसा खाता हूँ कि जो अंदर जाकर जहर ना बने। तो आपका देखना, सुनना, चलना फिरना सब फिट है बिल्कुल? हाँ, मेरा एक कान मेरा डीजे ने खा लिया। ये जो डीजे बजता है ध्वनि प्रदूषण, इससे मेरे एक कान में सुनाई नहीं आती। यदि अब जब ये डीजे कहीं बजता है तो एक कान बचाने के लिए मुझे गांव छोड़ के दूर जाना पड़ता है। तो आपकी तो हाइट भी काफ़ी है, बताते हैं 6 फुट है आपकी हाइट। हाँ, मेरी 6 फुट 1 इंच मेरी हाइट है और हाइट में तो कोई कमी आई नहीं, क्योंकि मेरी रीढ़ की हड्डी अभी सीधी है। मैं तख़्त पे सोता हूँ और कोई ज़्यादा ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई जो आराम
तरीके से सोता हूँ। ये जो आप छड़ी अपने पास में रखते हैं, ये छड़ी, तो ये आपकी आदत में शुमार हो गया है या इसका आपको सहारा लेना पड़ता है? ये केवल अब आदत में हो गया है, इसका सहारा मुझे कोई नहीं लेना पड़ता। जब मैं रेस लगाने भी जाता हूँ तो कुत्ता वगैरह कोई आ जाए तो मैं उसको धमका दूँ, ये नहीं मैं इसको टेक करके भागता हूँ ना। तो अभी भी आप प्रतिदिन कितने किलोमीटर दौड़ लेते हैं? अब भी मैं ये समझो कि मेरे गांव से दूसरा गांव 1 किलोमीटर के फासले पे है, तो मैं उस गांव के 3-4 चक्कर हों तक गया आया इस तरह से लगा देता हूँ। और पीछे जब कोहर पड़ रहा था या मैं थोड़ा जाडे से बचना चाहता था, उस वक़्त मैं दौड़ नहीं लगा हुआ था। अब मैंने दौड़ लगाना शुरू कर दिया है और मैं अब उसी रफ्तार पे आ जाऊंगा जैसे पहले था। आपका जन्म कौन से सन में हुआ था? मेरा जन्म 6 अक्टूबर 1897 में हुआ। तो आपने तो 18वीं सदी भी देखी, 19वीं सदी भी देखी, 20वीं सदी भी देखी। हाँ, अब मैं तीसरी शताब्दी में आ रहा हूँ और लोगों को संदेशा भी ये देता हूँ कि मौत जो है या उम्र कहीं से लिखी हुई नहीं आई। जब कोई शरीर को अपने को मेंटेन रखेगा, बना के रखेगा, उम्र बढ़ती रहेगी। इसके अंदर जो जीवनी शक्ति है, जब शरीर काम नहीं करता तो जीवनी शक्ति यूँ कह के चली जाए, एक शरीर मेरे काम का नहीं रहा, मैं जा रही हूँ, उसी का नाम मौत है। अभी मेरे शरीर में जो जीवनी शक्ति है वो मेरा साथ दे रही है, इसलिए अभी मैं जिंदा हूँ और मैं इस जिंदे को अभी और आगे बढ़ाना चाहता हूँ और यहाँ तक बढ़ाना चाहता हूँ कि मैं भारत में ही नहीं, ज़्यादा उम्र के लिए मैं विदेश में भी इसको फैलाना चाहता हूँ कि योग के जरिए, प्राणायाम के जरिए, अपने संयम के जरिए हमें वो काम करने चाहिए जिससे हमारी उम्र बढ़े। यहाँ उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश की क्या मैं बात करूँ, पूरे भारत में मतलब आपसे ज़्यादा उम्र का कोई व्यक्ति शेष है? मतलब ये ऐसी कुछ आपके पास जानकारी है? देखो जी, मुझे तो ये जानकारी तो है नहीं कि मेरी उम्र से कोई ज़्यादा हो, लेकिन यदि कोई खटिया पे पड़ा हुआ 200 वर्ष का भी हो उसको मैं कहता नहीं, लेकिन रेस लगाने वाला या कोई और फंक्शन करने वाला मुझे नहीं लग रहा कि कोई भारत में दूसरा होगा। मैं चैलेंज तो नहीं करता, लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूँ। अभी तक आपने कितनी मतलब ये मैराथन दौड़ दौड़ी हैं और कब कब आपको मेडल मिला? देखिए, मैराथन तो मैंने सैकड़ों दौड़ी हैं, सैकड़ों। उनकी मैं डेट वेट नहीं बता सकता, वो सब कुछ रिकॉर्ड के अंदर है। और मैंने मेडल भी कोई प्रदेश भारत का नहीं बचा, चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे वो कर्नाटक है, चाहे वो केरल है, चाहे वो तमिलनाडु है। जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ मुझको गोल्ड मेडल मिला है और मैं विदेश में भी गया हूँ, वहाँ भी मैं गोल्ड मेडल ही लाया हूँ। तो अब जब आप रेस लगाते हैं तो किसी प्रकार की कोई थकावट, मतलब सांस फूलना, इस प्रकार की कोई समस्या? हाँ, पहले तो थी नहीं, लेकिन अब 2 चीज़ आने लगी है। एक तो सांस भी अब चढ़ने लगा है अब, और जो उम्र बढ़ते हुए जो कफ होता है, उम्र के साथ साथ कफ भी बढ़ने लगता है। तो पित्त, वायु, कफ, ये 3 ही बीमारी हैं। अब इनमें तीनों में वायु और कफ इनका है, और ये जो ध्वनि प्रदूषण है ये नुकसान पहुंचा रहा है। आप यहाँ पर सहारनपुर में आए हुए हैं तो कोई विशेष कार्यक्रम है या बस जिस तरीके से अपनी बिरादरी यहाँ पर निवास करती है, बिरादरी में मिलने के लिए चले आए? हाँ, वो असल में साधु राम जी जैसा नाम है वैसे ही वो साधु भी हैं। तो उन्होंने मुझसे ये कहा
कि भाई धर्मपाल जी आपको मेरे यहाँ शादी में आना है। मैंने कि जी मैं शादी वादी में तो किसी में जा ही नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपके यहाँ जरूर आऊँगा, चूँकि सहारनपुर की संस्कृति पूरे भारत को प्रभावित करेगी और सहारनपुर का पानी जैसा है पूरे उत्तर प्रदेश में टेस्ट करा लो, ऐसा पानी नहीं मिलने का। इसीलिए सहारनपुर के आदमी की पानी के अनुसार कितनी मधुर वाणी है, मैं उसकी प्रशंसा भी करता हूँ। तो बाबा जी, जिस तरीके से आपको शादी में यहाँ पर निमंत्रण मिला और आप शादी में आए भी, तो जो पकवान बनते हैं, रसगुल्ले बनते हैं, पनीर वगैरह ये सब बनते हैं, तो मतलब आपका भी मन करता है कि खा लिया जाए, थोड़ा टेस्ट कर लेते हो या नहीं? मन चाहे जितना करे, ये जो जीभ का स्वाद है ये पेट का नाश करता है। आज मैं गया, मैंने मट्ठा पिया और बाजरे की रोटी 2 और क्या नाम साग, ये मैंने इस्तेमाल किया। मेरे सामने रसमलाई वगैरह ये ला कर रख दी। मैंने कि नहीं भाई, मुझे तो अपना जीवन सुरक्षित रखना है, तो मैंने और चीज़ कोई इस्तेमाल नहीं करी। और बहुत सारी आप देखो कि इतना जी ललचाता है हर आदमी का कि उसके पेट तो भर जाए चाहे 4 रसगुल्लों से ही, लेकिन वो करता क्या है, अब 4 रसगुल्ले ये खाओ, 2 वो खाओ, फलाना यूँ खाओ, पेट पूरा हो गया। मैं आखिर में ये भी सलाह देता हूँ कि भाई यदि आप कहीं दावत में जा रहे हो और यदि आपने ठंडा खाया तो ठंडा ही खाते चले जाओ। यदि आपने गर्म खा लिया और फिर ठंडा किया तो आपका गला, आपका पेट ये खराब हो जाएगा। ये मैं लोगों को सलाह भी देता हूँ। आप जिस तरीके से दौड़ते हैं, मतलब अब भी स्पीड पकड़ लेते हैं या बस बिल्कुल धीरे धीरे दौड़ते हैं? देखो जी, स्पीड तो पकड़ ही लेता हूँ, लेकिन धीरे धीरे अब तो मैंने धीरे धीरे शुरू किया है। हाँ, स्पीड पकड़ लेता हूँ। चंडीगढ़ में मेरे से ये कहा, अरे बाबा, अरे तुम्हें कितनी दूर का दिखता है? मैंने कि जी मुझे 100 मीटर का दिखा है। अनुके दौड़ तो जाओ 200 मीटर। मगर जितना 100 मीटर चलता रहूँ उतना ज़्यादा दिखता रहे, मुझे 100 मीटर दिखता रहे। फिर उनने यहाँ लगाया मेरे क्या है वो दिल पे। अरे बाबा, तुम्हारा दिल तो धड़क ही नहीं रहा। अरे जब मैंने सांस ही नहीं लिया तो फिर मेरा दिल काहे को धड़कता? डॉक्टर से मैंने कहा, वो बेचारे चुप रह गए। तो आपको पैदल चलने का शौक है या वाहन वगैरह भी चला लेते हैं? वाहन तो मैं कोई चलाता ही नहीं। मुझे तो आसपास में भी यदि कहीं जाना है तो या तो मैं पैदल चला जाता हूँ। अभी 3-4 किलोमीटर तक तो मैं पैदल, दावत वगैरह होती हैं उनमें चला जाता हूँ, और नहीं तो मैं दूसरे मुझसे मोटरसाइकिल वगैरह से मुझे उस दावत में ले जाते हैं या गाड़ी से चला जाता हूँ। जहाँ मुझे बुलाते हैं मैं वहाँ जाता ज़रूर हूँ। तो मुझे एक दावत में मैं आ रहा था, आपको रेफरेंस बताता हूँ, व्यवहार बताता हूँ कि हमारे राजनीतिकों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो मैं जा रहा था रास्ते में ऐसी, तो ये 10-20 कदम आगे चला चंदन चौहान, उन्हें गाड़ी रोकी और गाड़ी रोक के बोले, बाबा जी इसमें आ जाओ। मैंने कि भैया मुझे तो यहाँ एक प्रोग्राम में जाना है, आप अपना जाओ। उन्होंने नहीं बाबा जी, हम आपको वहीं छोड़ के जाएंगे। उन्होंने मुझे बैठा लिया। बोले, बाबा जी हम तुम्हें जानते हैं। मैंने कि भैया तेरा नाम क्या है? उन्होंने जी मेरा चंदन चौहान है। अरे मैंने कि तो भाई मेरे तो तेरे जो दादा थे वो तो मेरे बड़े मित्रवर थे। हम का वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, नारायण सिंह।
और भाई तेरे पिता को भी हमने चुनाव लड़वाया है, तो भाई हम तो तुम्हारे परिवार से जुड़े हुए हैं और मैं तुम्हारे व्यवहार से कुशल हूँ, है नहीं। अब ऐसे ही व्यवहार सारे लोगों का, जितने विधायक है, यही व्यवहार होना चाहिए, मेरा इससे मतलब है। बाबा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जो पुराना समय था और जो वर्तमान दौर आप देख रहे हैं, मतलब अंतर आप क्या महसूस करते हैं? पहला पुराना जो दौर था वो बड़ा सम्मान का दौर था, एक दूसरे की बड़ी इज्जत करते थे। आज के समय में जो समझदार लोग हैं वे तो इज्जत भले ही करें, दूसरा आदमी यूँ देखता है यार ये तो बुढ़ा है, परे को मार झाड़ू यार, उससे आंख बचा कर चल देगा। पहले में और पहला आवाज़ मार के बैठावे थे और बहुत सारी चीज़ों को पहले लोग आपस में मिलजुल के काम करते थे। आज ये डीजे बजने लगा, विदा पे जब विदा होती है उस वक़्त ढूंढ ढूंढ के 3-4 आदमी मुश्किल मिलते विदा पे, और जब पहले 3 दिन में विदा होती थी और मेल चेल थे लोगों के, दोनों तरफ से चुपाड़ भर के बैठ जाई, आधे वो जिन लड़की वाले, आधे वो मतलब, और उस वक़्त हर एक को सम्मान के रूप में जितने अपने रिश्तेदार थे सबको ये सब चीज़ें दी जाया करती थी। आज के ज़माने में तो यूँ है, अरे पहुंचा दीजिए ये लो। तो वो पुराना दौर आपके मतलब याद आ जाता है। ये जो आप छड़ी ले रहे हैं, इसे अपने बच्चों पर, पोतों पर, पड़पोतों पर इसे फेर भी देते हो कभी या नहीं? अरे भाई फेर तो देता हूँ, लेकिन अपनी इज्जत बचाने के लिए ये छड़ी फेरी नहीं जाती। कभी ऐसा ना हो हम छड़ी फेर रहे हैं और उनने छड़ी पकड़ के हमारी उल्टी मार दी तो हमारी क्या रहेगी। इसलिए हमें उनको बोलने से ही, बातों से ही समझाने की कोशिश होती है, उनको मारने की कोशिश नहीं होती है। तो समझदार को तो इशारा ही है। ये जो संस्कार है ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे यहाँ जयकरण सिंह का आपने नाम सुना होगा, हसापुर के हैं, उनका परिवार कितना संस्कारविद है कि हर बालक संस्कार के अनुसार, उनके हर एक, जयकरण सिंह के जितने बच्चे हैं सब बेचारे आकर के मेरे पैरों में आकर पड़ जाएंगे। जयकरण सिंह की मैं सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ। तो ये आपस में मिलन का एक वो होना चाहिए कि हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए। जैसे आपका कहीं दूसरे गांव में है, तीसरे गांव में है, तो एक दूसरे को एक दूसरे से मिलना चाहिए। और जो हमारे इस वक्त विधायक हैं, जो अब विधायक हैं या एमपी बनेंगे, उनको गांव में आकर के बैठ कर के लोगों को समझाने बुझाने की बात। अब भाई देखो मैं आऊँगा फला जगह, देवी सिंह के घेर में आऊँगा, भाई सब इकट्ठे हो जाना। मैं घर घर तो क्या फिरूँगा, या देवी सिंह या दूसरा ग्रुप हो उसके यहाँ भी जाऊँगा। मतलब कहने का ये। तो चौधरी चरण सिंह, मैं चौधरी साहब का संदेश वाहक भी रहा हूँ। चौधरी साहब छपरौली में कभी चुनाव प्रचार को नहीं गए। कह दिया भाई मुझे पैसा भी दे दो और मैं चुनाव में आने का नहीं हूँ, जिताना भी है तुमको। तो इसी तरह से हमारे विधायक, हमारी क्षेत्र की जनता को ये सोचना चाहिए कि भाई विधायक जी अब तुम्हारी आने की ज़रूरत नहीं है, हम तुमको पैसा भी देंगे, आप हमारा विकास करना, हमारा आगे के लिए बढ़ावा करना, ताकि हम लोग विकास की तरफ अग्रसर हों। चलिए, तो 126 साल के गोल्ड मेडलिस्ट चौधरी धर्मपाल गुर्जर जी को आपने सुना।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।